सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की यह अनमोल कथा। आज की इस तृतीय दिवसीय कथा के प्रथम भाग में भक्तों आप लोग बड़ी ज्ञानमयी चर्चा को सुनेंगे। किस प्रकार इस सृष्टि का भगवान ने कैसे निर्माण किया तथा यह मन किस प्रकार से बंधन और मोक्ष का कारण है, यह सब विस्तृत चर्चा आज की इस कथा में आप लोग सुनेंगे। ध्यान से कथा सुने भक्तों। श्री राधे। लाल की मांग में प्रति स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ में पधारे हुए मंचस्थ हमारे आचार्य श्री, उपस्थित समस्त भगवत चरणानुरागी बंधुओं, श्रद्धामयी माताओं, कल हम सब ने श्रवण किया कि सम्राट परीक्षित को 7वें दिन तक्षक के डसने का शाप मिला, जिससे सुनते ही आत्मग्लानि से भरे परीक्षित सर्वस्व त्याग करके गंगा के किनारे अनशन व्रत लेकर के बैठ गए। हजारों ऋषि महर्षि पधारे, परंतु जब सुखदेव जी आए तो सभी संतों सहित राजा ने खड़े होकर दिव्य स्वागत किया, पूजन किया। और परीक्षित ने एक ही प्रश्न किया कि महाराज, हम जैसे म्रियमाण मनुष्यों को करना क्या चाहिए? सुखदेव जी प्रश्न की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, भो नृप ते प्रश्न वरीयान। महाराज परीक्षित, आपके प्रश्न बहुत ही श्रेष्ठ हैं, उत्तम हैं, क्योंकि लोक हित के लिए तुम्हारे प्रश्न हैं। मरने वाले तो सभी हैं, संसार में अमर कोई नहीं, और मृत्यु पर विचार कोई करता नहीं। पश्यन् अपि न पश्यति, मृत्यु दिखाई भी पड़ती है, समझ में आती है, फिर भी लोग समझना नहीं चाहते, देखना नहीं चाहते। तो जो भी जीव मृत्यु से भय मुक्त होना चाहे, उसे सिर्फ एक काम कर लेना चाहिए। क्या? तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्य चेच्छता भयम्। हे भारत, संबोधन परीक्षित के लिए भारत, क्योंकि भरत वंश के राजा हैं इसलिए भारत हैं, और भारत में सभी भारतीय अपने आप में संपूर्ण भारत है। आपने श्रीनाथ जी के दर्शन किए होंगे। श्रीनाथ ठाकुर जी कैसे खड़े रहते हैं? एक हाथ ऐसे कमर पर और एक हाथ ऊपर, ऐसे करके खड़े रहते हैं। तो अब ऐसे यदि हम खड़े हो जाएं तो पूरा भारत का नक्शा बन के तैयार हो जाता है कि नहीं? देख लीजिए, पूरा ये सीधे खड़े होकर के इस मुद्रा में जैसे श्रीनाथ जी खड़े रहते हैं, ऐसे खड़े हो गए तो नीचे से ऊपर तक पूरा भारत का नक्शा बन गया। चरणों में दक्षिण भारत, कश्मीर, दोनों पैरों में नीचे देखिए, एक तरफ आंध्र प्रदेश, हैदराबाद वगैरह, सब नीचे दक्षिण भारत चरणों में। पेट मध्य प्रदेश, वक्षस्थल उत्तर प्रदेश, और इधर पूर्व की तरफ बंगाल आदि, कलकत्ता, इधर राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। ऊपर जाओ तो ये मुखमंडल जो है, ये पूरी राजधानी दिल्ली। इसके ऊपर चले जाओ तो फिर उत्तराखंड, कश्मीर, ये सिर है। आप कोई हमसे हमारा सिर ही मांगे तो बोला, बताओ कौन दे सकता है? कश्मीर हमारा सिर है। थोड़े इसमें जुआ ज्यादा हो गए थे, कभी कभी हो जाते हैं। तो भारत की माताएं जुआ बीनना खूब जानती हैं। बैठाएंगी, एक एक करके बीनेंगी और निकाल के अंगूठे पर रख करके चट निपटा देती। ऐसे ही हमारे कश्मीर के सिर में भी जुए बहुत घुस गए थे और ऑल आउट किए। हमारे वीर
सपूत सैनिकों ने एक एक करके बीन बीन के निपटाई दिए। और खुजली सिर में हो तो फिर चैन की नींद नहीं आती, बहुत अशांति होती है। जब देखो तब सिर खुजलाते जाओ, और जब जुआ न रहे तब चैन की नींद आती है। तो कश्मीर का जो समस्या थी बहुत दिनों से पूरे देश को अशांत और परेशान किए हुई थी, और अब भगवान की कृपा से काफी शांति मिल गई है। इक्का दुक्का जुए चलते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर ज्यादा जुए होने पर अशांति बहुत होती है। वो लगभग अब समाप्त हो गए। तो ये पूरा देश, हर व्यक्ति चलता फिरता मूर्तिमंत भारत है। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं, हे भारत, तुमने जीवों के कल्याण के लिए बहुत सुंदर प्रश्न किए हैं। जो भी मृत्यु भय से मुक्ति चाहता हो उसे सर्व समर्थ भगवान का चरणाश्रय ग्रहण कर लेना चाहिए। कैसे चरण में जाए? बोले श्रोतव्य, कीर्तितव्य, स्मर्तव्य। पहले भगवान की मधुर कथा सुनो, सुनते सुनते फिर भगवान की कथा तुम भी दूसरों को सुनाओ, सुनो सुनाओ। और सुनने सुनाने वाला कोई ना हो तो स्मर्तव्य, एकांत में बैठ के स्मरण करो, ध्यान करो। ध्यान कैसे किया जाता है? ध्यान करने वाले को पहले ध्यान से 4 बातों का अभ्यास करना चाहिए। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये धिया। आसन सिद्ध करो, एक आसन पर बैठने का बढ़िया अभ्यास। फिर पूरक कुंभक रेचक विधि से प्राणायाम का खूब अभ्यास करो। उसके बाद संसार में असंग रहने का अभ्यास करो, किसी से हमारा चित्त अधिक न चिपके, तटस्थ। और जितेंद्रिय, इंद्रियों पर अपना अनुशासन रखो। 4 बातों का यूं अभ्यास करने के बाद फिर भगवान का ध्यान लगाओ। ध्यान 2 प्रकार का होता है, स्थूल और सूक्ष्म। विश्व ब्रह्मांड में जो भी तुम्हें दिख रहा है सब परमात्मा का ही शरीर है। ये हरी भरी हरियाली भगवान के शरीर की रोमावली है। ये जितने भी पर्वत श्रृंखलाएं हैं ये भगवान की हड्डियां हैं। और जो भी सुंदरता तुम्हारे मन को आकर्षित करती है यही माधव की मधुर मुस्कान है, और इसी का नाम माया है। ये जितनी भी नदियां बह रही हैं, गंगा यमुना सरस्वती, ये सब भगवान के चरण, अपने नाड़ियां हैं, शरीर में नाड़ियां। हमारे शरीर में अनेक नाड़ियां हैं जिनमें रक्त संचार हो रहा है। बहुत सी नाड़ियां ब्लॉक हो जाती हैं, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। पर जो प्रमुख नाड़ी है जो हृदय से जुड़ी हुई है, यदि उसमें ब्लॉकेज आ जाए तो हार्ट अटैक हो सकता है। हृदय से जुड़ी हुई नाड़ी में कभी ब्लॉकेज नहीं आना चाहिए, नहीं तो स्टेंट डालना पड़ता है और फिर बाईपास करनी पड़ती है। जीवन खतरे में पड़ जाता है यदि मुख्य नाड़ी में रक्त संचार रुक गया तो, हृदय से जुड़ी है नाड़ी। ऐसी संपूर्ण भारत भगवान का हृदय है, और इसमें ही हजारों जो नदियां बह रही हैं ये भगवान के शरीर की नाड़ियां हैं। पर जो भगवती गंगा गंगोत्री से प्रकट होकर के सागर में जा रही है ये भारत के हृदय से जुड़ी हुई नाड़ी है। इसमें यदि विकास के नाम पर आपने ब्लॉकेज लगा दिए, जगह जगह सागर डैम बनाने के लिए गंगा जी की धारा को ही रोक दिया, तो भारत के हृदय में हृदयाघात हो सकता है। इसलिए भारतवर्ष की जो प्रमुख सरिता है भगवती भागीरथी गंगा, इसमें कोई ब्लॉकेज नहीं होना चाहिए। गंगा अविरल और निर्मल निरंतर बहते रहना चाहिए, क्योंकि समस्त साधक उपासक
गंगा जी के तट पर ही आराधना करते हैं। और विकास के नाम पर यदि गंगा जी की निर्मल धारा को ही रोक दिया गया तो भारतवर्ष की आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए यह बहुत बड़ी बाधा होगी। विकास अवश्य करो, परंतु ऐसा विकास नहीं होना चाहिए जिससे विनाश उत्पन्न हो रहा हो। सबका विकास होना चाहिए। जीव जंतु कीट पतंग सभी विकसित हों, प्रसन्न हों, प्रमुदित हों, वो विकास दिव्य और सार्थक है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जीवन में जीने के लिए जितना जरूरी है सारा प्रबंधन प्रभु ने कर रखा है। रहने के लिए भगवान ने पहाड़ों में गुफाएं बना दी हैं, पीने के लिए नदियों में पानी बहा दिया है, पर्वतों में झरने गिरा दिए हैं, खाने के लिए वृक्षों में रसीले सुस्वादु फल लगा दिए हैं। जब भगवान ने जन्म से ही सारी व्यवस्था हमारी कर रखी है तो कस्मात भजंती कवयो धन दुर्मदान धान। फिर धन के मद में मतवाले हो गए श्री मदांधों के पीछे आसान्वित होकर के हम क्यों भागते रहते हैं। दुनिया में कभी किसी से आशा मत करो। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। आशा करना है तो भगवान से करो, दूसरों से आशा मत करो। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। दुनिया वालों से आशा करना ही दुख का कारण होता है कि वो हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं और वो तो बहुत अच्छे पद पर पहुंच गए हैं, अब कोई भी जरूरत पड़ेगी सब संभाल लेंगे। और जब जरूरत पड़ी और उनसे आपने काम करवाने को निवेदन किया, उन्होंने कहा रे साहब क्या करें, ये तो बड़ा मुश्किल काम है। क्या केवल झूठे ही हामी भर दी कि हाँ हो जाएगा, परेशान मत होइए, और करना धरना कुछ नहीं। तो फिर टेंशन होने लगता है। बताओ, हम हमारे कितने अच्छे मित्र थे और यही हमको धोखा दे गए। तो जिससे जितनी अधिक आशा होगी, निराशा तुम्हें उतना ही दुख देगी। इसलिए नैराश्यम परमम सुखम, किसी से आशा करो ही मत। किस कामना से किस देवता की पूजा करनी चाहिए? देव माता अदिति की उपासना करने से घर में अनाज भंडार भरा रहता है। विद्वान बनना चाहते हो, महादेव की उपासना करो। दाम्पत्य जीवन सुखी चाहते हो, माता पार्वती की उपासना करो। और कुछ नहीं चाहते हो तो हमारे बंसी वाले की उपासना करो। तो क्या बंसी वाले की उपासना से कुछ मिलता नहीं है? ऐसी बात नहीं। देखो भैया, वृक्ष के पत्तों में पानी देना, डालियों को सींचना, फूल पत्त को सींचना, उस सबको छोड़ करके तुम केवल उसकी जड़ में पानी डाल दो तो सारे वृक्ष को पानी मिल गया। अलग अलग पूरे फूल पत्ते सींचने की जरूरत नहीं है। जड़ को सींच दिया, पूरा वृक्ष सिंचित हो गया। ऐसे मूलम ही विष्णुर देवानाम, सारे देवताओं के मूल जो हैं वो भगवान नारायण हैं। उनकी उपासना कर ली तो सारे देवी देवता पूज गए। यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत् स्कंद भुजोपशाखा। इसलिए श्री हरि की उपासना प्रत्येक मनुष्य मात्र को करनी चाहिए, क्योंकि शरीर भारत भूमि में भगवान ने उपासना के लिए दिया है। वासनाओं की पूर्ति तो आपको हर शरीर में, हर जन्म में प्राप्त हो जाएगी, पर उपासना का मौका केवल मनुष्य शरीर में ही है, फिर नहीं है। अच्छा, हमारे ये बताओ, भगवान ने यह संसार बनाया कैसे? तब सुखदेव जी को याद आया कि हमने मंगलाचरण नहीं कर पाया, कथा चालू कर दी। तो अब सुखदेव जी मंगलाचरण करते हैं। तपस्विनो दान परायशस्विनो मनस्विनो मंत्रविद सुमंगला क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम् तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः।
कोई कितना भी बड़ा तपस्वी, तेजस्वी, यशस्वी, मनस्वी, मंत्र वेत्ता ऋषि क्यों ना हो, पर सर्व गुण संपन्न होते हुए भी क्षेमम न बिंदंती बिना यदर्पणम, भगवान के चरणों में समर्पण किए बिना उसका कभी कल्याण नहीं हो सकता। साधन सब करो, परंतु भगवान की कृपा के साथ जुड़ करके करो, तो अभिमान नहीं आएगा। एक के आगे शून्य रख दिया तो संख्या एक से डायरेक्ट 10 हो जाती है। अब दूसरा शून्य रख दो तो 10 से डायरेक्ट 10 गुनी और 100 हो गई। एक शून्य और लगा दो तो और 10 गुना आगे बढ़ गया, 1000 हो गया। तो प्रत्येक शून्य संख्या को 10 गुना आगे बढ़ा देता है। एक शून्य 100 हो गए, 1000 हो गए, 10,000 हो गए, लाख हो गए, बढ़ती चली जाएगी। अब शून्य को अभिमान हो गया, बारे हम देखो हमारी ताकत, हमने संख्या को प्रत्येक के साथ जोड़ करके शून्य के साथ 10 गुना आगे बढ़ा दिया। परंतु अब शून्य ही आपस में लड़ मरे अभिमान में, मैं बड़ा, मैंने यहां तक पहुंचाया, मैंने वहां तक पहुंचाया। अब ज्यादा मैं करने लगे तो आदि में खड़ा हुआ एक अंक बोल पड़ा, भैया जी आप ही बड़े बने रहो, हम ये चले। और आदि में से एक का अंक खिसक गया। अब बताओ संख्या कितनी बची? शून्य बटा सन्नाटा, कुछ नहीं। क्यों? शून्य में बल तो है, परंतु कब, जब अंक के साथ जोड़ेगा तब। और अंक के साथ नहीं जोड़ा तो शून्य में कुछ दम नहीं, सब बेकार। तो ये अंक क्या है? राम नाम को अंक है और सब साधन है शून्य, अंक गए कछु हाथ ना और अंक रहे 10 गुण्य। भगवान की कृपा अंक है और शून्य है साधना। जो भी साधन कर रहे हो भगवान की कृपा के अंक के साथ जोड़ करके करोगे तो तुम्हारी साधना 10 गुना आगे बढ़ेगी। और यदि प्रभु की कृपा से जुड़े बिना साधन करोगे तो वो जो भी साधन होगा तुम्हारे अभिमान को बढ़ाने वाला होगा। मैंने ये किया, मेरे जैसा कोई कर नहीं सकता। विश्वामित्र जी महाराज कितने बड़े संत थे, परंतु जब भी कोई यज्ञ करते थे हमेशा फेल हो जाते थे, सुबाहु मारीच सब चौपट कर जाते थे। अपने बल पर यज्ञ सफल नहीं कर पाए। तब मुनिवर मन कीन विचारा, जब बाबा ने विचार किया और भगवान राम जी को मांगने के लिए अयोध्या में आए और मांग करके जब ले गए, राम जी के साथ जुड़ गए, तब राम जी ने मुस्कुरा के कहा, निर्भय यज्ञ करो तुम जाइए। अब निर्भीक होके यज्ञ करो। अब जो भी विघ्न आए सुबाहु मारीच के, वो राम जी ने सब दूर कर दिए। बाबा का यज्ञ सफल हुआ और अपना ही यज्ञ सफल नहीं कर पाया, दोनों भैयाओं को लेकर के मिथिलापुर में जाके जनक जी के धनुष यज्ञ को भी सफल करा दिया। अपना भी और दूसरों के यज्ञों को भी सफल करवाए। और सफलता मिली कब? जब राम जी से जुड़े तब। ऐसे ही जीवन में जो भी सफलता प्राप्त होगी, सफल तभी मानी जाएगी जब भगवान से जुड़ करके आप करोगे। अपने बल पर करोगे तो अहंकार उत्पन्न होगा, और भगवान की कृपा से जुड़ करके करोगे तो सफल होकर के भी अभिमान शून्य बने रहोगे कि भैया हमने कुछ नहीं किया, न जाने ठाकुर जी ने कैसे करा लिया। इसलिए जब भी कोई काम करो भगवान की कृपा के साथ जुड़े रहो कि प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया और मेरा नाम हो रहा है। आइए मिलकर के एक बार गा ही लेते हैं, क्योंकि इसके एक एक शब्द में भाव यही है जो अभी आप सुन रहे थे कि अपने बल पर कभी मत करो कुछ, भगवान की कृपा का अवलंब लेकर के करोगे तो सफलता कभी तुम्हें अहंकारी नहीं बनाएगी।
मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा दोनों हाथ उठा के ताली बजाते हुए सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया। हाँ मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ओ मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हाँ हैरान है जमाना, ओ मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं हूँ कुछ भी, ओ करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। हाँ मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जय हो बांके बिहारी लाल की जय हो। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। किसी और चीज की अब अरे दरकार ही नहीं है। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। कन्हैया मेरे प्यारे, तुम साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है। हो किसी और चीज की अब मुझे दरकार भी नहीं है। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। तेरे साथ से गुलाम अब, हो तेरे साथ से गुलाम अब गुलफाम हो रहा है। तेरे साथ से गुलाम अब गुलफाम हो रहा है। हाँ करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, वो करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया। और मेरा नाम हो रहा है। मेरा
सब काम हो रहा मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तेरा पार कैसे पाऊं, मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा पार कैसे पाऊं। टूटी हुई वाणी से प्रभु गुणगान कैसे गाऊं, टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। हाँ टूटी हुई वाणी से ओ गुणगान कैसे गाऊं, वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। तेरी प्रेरणा से ही सब, तेरी प्रेरणा से ही सब ये कमाल हो रहा तेरी प्रेरणा से ही सब ये कमाल हो रहा है। हाँ तेरी प्रेरणा से ही सब ये कमाल हो रहा है। सब ये कमाल हो रहा है। ओ करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, ओ करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया। हाँ मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ओ मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। तो इस प्रकार से क्षेमम न विंदंती बिना यदर्पणम, भगवान की कृपा से जुड़े बिना जीव का वास्तविक कल्याण नहीं हो सकता। ऐसे प्रभु के श्री चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जो प्रश्न तुमने हमसे पूछा है कि भगवान ने यह संसार कैसे बनाया, यही प्रश्न एक बार नारद जी ने अपने पूज्य पिता ब्रह्मा जी से पूछा था कि पिताजी ये बताओ, ये संसार आप ही बनाते हो? भगवान बोले हाँ बनाते तो हम ही हैं। तो जब आप ही बनाते हो तो आप ध्यान किसका लगाते हो? तब ब्रह्मा जी ने समझाया, देखो बेटा, भगवान श्रीमन नारायण के नाभि से एक कमल पैदा हुआ, कमल से मुझे ब्रह्मा का जन्म हुआ। मैंने चारों तरफ देखा तो मुझे केवल जल और वायु के अलावा कुछ दिखा नहीं। प्रश्न किया को हम, मुझे दो अक्षर सुनाई पड़े, तप तप, तपस्या करो। बस मैं वहीं तपस्या करने बैठ गया। कई वर्षों तक अखंड तप किया, तब प्रभु ने प्रकट होकर दर्शन दिया और 4 श्लोकों में हमें दिव्य ज्ञान दिया। इसी का नाम है चतुश्लोकी भागवत। ये श्रीमद् भागवत के 4 श्लोक हैं जो संपूर्ण भागवत के बीज हैं, जो भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया। इसलिए इन 4 श्लोकों का पाठ नित्य करना चाहिए। ध्यान से सुने। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद सत् सत् सत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वशेषेत सोऽस्म्यहं मृतेर्दं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चापरि तद्वेद्यात्मनो माया यथा भासो यथा यथा भाति भूतानि भूते
परा अन्वय व्यतिरेकाभ्यां यस्या सर्वत्र सर्वदा सत्परम पश्चादहं यदेतच्च यो वसिष्येत सोऽस्म्यहं यो वसिष्येत सोऽस्म्यहं यो वसिष्येत सोऽस्म्यहं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। ये 4 श्लोक चतुश्लोकी भागवत का रूप है। पहले श्लोक में भगवान ने तत्व के विषय में बतलाया है, अहम एव अग्रे आसम एव। भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी जब संसार में कुछ भी नहीं था तो केवल हम थे, इसलिए जो कुछ बनाया हमने बनाया और जो कुछ बने सो हम ही बने, हमारे अतिरिक्त संसार में कुछ भी नहीं है। दूसरे श्लोक में माया का रहस्य बतलाया, जो सत्य को छुपा करके असत्य को दिखा करके उसी में फंसा ले उसी का नाम माया है। जैसे जादूगर की जादू विद्या में हम चमत्कृत हो जाते हैं, केवल उसका जमूड़ा ही उसकी जादू का रहस्य जानता है, बाकी सब नहीं जानते। उसी प्रकार माया में सब मोहित होकर नाच रहे हैं और मायापति के जो दास हो जाते हैं भगवान उन्हें माया से मुक्त कर देते हैं। तीसरे श्लोक में जगत का स्वरूप समझाया और चौथे श्लोक में जिज्ञासु का भागवत के 10 लक्षण बतलाए, सर्ग विसर्ग स्थान पोषण ऊति मनमंत्र कथा ईशानु कथा निरोध मुक्ति और आश्रय, ये भागवत के 10 लक्षण हैं जो तृतीय स्कंद से प्रारंभ होते हैं। तृतीय स्कंद में सर्ग का वर्णन है। पहले विदुर जी का चरित्र सुनाया कि विदुर जी जब धृतराष्ट्र को समझाने लगे और कहा महाराज ये आपका जो बेटा है महामूर्ख है दुर्योधन, इसकी बातों में आकर के राष्ट्र का सर्वनाश मत करो। दुर्योधन ने सुन लिया, वाग बबूला होके बोला इस दासी पुत्र को किसने परामर्श देने के लिए बुलाया था, निकलो यहां से। विदुर जी ने कहा तुम हमको क्या निकालोगे दुर्योधन, हम ही तुम्हारा त्याग करके जा रहे हैं। और स्वयं धनुर्द्वार निधाय माया, विदुर जी कौरवों का परित्याग करके तीर्थ यात्रा करने निकल गए। और याद रखिए विदुर जी धर्म के अवतार हैं। जब तक कौरवों के पक्ष में धर्म रूप में विदुर जी रहे तब तक कौरव सुरक्षित रहे। आज विदुर जी नहीं जा रहे बल्कि कौरवों का सारा पुण्य उनके रूप में जा रहा है। सनिर्गतः कौरव पुण्य लब्धः, और विदुर जी के जाते ही कौरव पूरी तरह से धर्महीन माने धर्म निरपेक्ष हो गए। बोलो राधे 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 राधे। और इसलिए कौरवों का पराभव हुआ और पांडव विजयी बने, क्योंकि पांडवों ने धर्म का आश्रय लिया और कौरव धर्म विहीन हुए, इसलिए सबके सब मारे गए। सुखदेव जी कहते हैं राजन, विदुर जी तीर्थ यात्रा करने चले गए और तीर्थ यात्रा करते उन्हें हरिद्वार में मैत्रेय जी से भेंट हुई और यहीं से विदुर मैत्रेय संवाद प्रारंभ हुआ। सबसे पहले विदुर जी ने सृष्टि के विषय में मैत्रेय जी से जानना चाहा। तब मैत्रेय जी ने सृष्टि का रहस्य बतलाया कि जब भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, उन्होंने तपस्या करी और तपस्या करके भगवान से जब आशीर्वाद मिला तब ब्रह्मा जी ने सबसे पहले सनक सनंदन सनातन सनत कुमार 4 ऋषि प्रकट किए। चारों से कहा तुम भी सृष्टि करो, तो चारों ने मना कर दिया, हम सृष्टि के झंझट में बिल्कुल नहीं पड़ेंगे। तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया और ब्रह्मा जी का क्रोध ही उनकी भ्रकुटी से एक बालक बन के प्रकट हो गया। बोलो शंकर भगवान की। बालक बड़ी जोर से रोया तो उनका नाम रख दिया रुद्र। रुद्र भगवान शंकर ही है। ब्रह्मा जी ने कहा तुम सृष्टि करोगे? बोले कर देंगे, करके दिखाओ। तो भोले बाबा ने भूत प्रेत डांकनी पिशाचनी की सृष्टि कर दी। ब्रह्मा जी बोले बस बस हो गई सृष्टि, तुम शांति से भजन करो भैया, तुम्हारी बस की बात नहीं।
तो अब की बार ब्रह्मा जी ने 10 ऋषि प्रकट किए, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ और देवर्षि नारद। वाणी से सरस्वती और छाया से कर्दम ऋषि प्रकट किए। अंत में अपने बाम अंग से कन्या और दक्षिणांग से पुरुष को जन्म दिया। नाम रखा मनुष्यरूपा। ब्रह्मा जी बोले अब तुम दोनों मिलकर के मैथुन सृष्टि का विस्तार करो। तो मनु महाराज के फिर 5 संतान हुई, 3 बेटी 2 बेटा। बेटा थे प्रियव्रत और उत्तानपाद, और बेटियां हुई आकुति, देवहूति और प्रसूति। एक दिन मनु महाराज ने ब्रह्मा जी से कहा, महाराज एक बहुत बड़ी समस्या आ गई। क्या? बोले एक हिरण्याक्ष नामक दैत्य धरती को ही उठा के ले गया, तो बिना धरती के कैसे सृष्टि चलेगी? तब ब्रह्मा जी ने भगवान का ध्यान किया, और ध्यान करती जोड़ की छींक आई, और छींकते ही उनकी नासिकारंध्र से भगवान वराह बन के प्रकट हो गए। बोल वराह भगवान की जय। वराह भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी का उद्धार हुआ। विदुर जी ने कहा, महाराज ये हिरण्याक्ष था कौन जो धरती को उठा के ले गया? मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी जो कश्यप ऋषि हैं उनकी एक पत्नी है देवी दिति। जब सूर्यास्त के समय संध्या वंदन कर रहे थे अपना, विचार गलत होने पर इस प्रकार से संतान भी गलत होती है। आचार विचार का जीवन पर और हमारे कर्म फल पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। हमारा भविष्य कैसा होगा यह वर्तमान के विचारों और भूतकाल के विचारों पर निर्भर करता है। यदि हमारा भूतकाल और वर्तमान दोनों विचार अच्छा है तो निश्चित रूप से यह मान के चलिए कि व्यक्ति का भविष्य भी अच्छा होगा। तो इसीलिए अपने विचारों को प्रभु के नाम संकीर्तन में लगाइए, प्रभु के बारे में लगाइए, ताकि मन हमारा उनसे जुड़ा रहे। मन को उस परमात्मा से आप लोग जोड़ते रहिए अभ्यास के द्वारा बार बार, क्योंकि मन ही जो है यह बंधन और मोक्ष का कारण होता है। यही आपको बंधन में डालता है प्रकृतिवश, क्योंकि मानव इस योनि की यही प्रकृति है कि आप इस भवसागर में रहें। किंतु बड़े भाग मानुष तन पावा, तो इसमें हमारी बुद्धि एक ऐसी चीज़ है जिसके द्वारा हम अपने मन पर भी अंकुश लगा सकते हैं, और मन को अंकुश लगा के जिधर चाहे उधर चला सकते हैं। तो इसे आप लोग ईश्वर की भक्ति की तरफ दौड़ाएं, जिससे आपका मन आपका कल्याण करे। भक्तों, श्री राधे। इसलिए मैं दिग्विजय करने जा रहा हूं। और स्वर्ग में जाके जब गर्जना करी तो सारे देवता स्वर्ग खाली करके भाग गए। इतना भयंकर दैत्य था। पृथ्वी में कोई नहीं मिला तो पाताल में घुस गया। वरुण को अपमानित किया, जल के देवता। जब कोई नहीं मिला तो फिर धरती को उठा के रसातल में ले गया। तब भगवान ने वराह रूप धारण करके इस हिरण्याक्ष का वध किया और भूदेवी का उद्धार किया। बोल वराह भगवान की जय। अब सृष्टि का विस्तार हुआ। तो सबसे पहले बेटियों का वंश बतलाया। आकुति, देवहूति और प्रसूति। उनमें जो मझली बेटी देवहूति है, इनका विवाह कर्दम ऋषि के साथ में हुआ। कर्दम जी के द्वारा देवहूति के गर्भ से 9 कन्याओं को जन्म मिला, और 10वीं संतति के रूप में साक्षात भगवान कपिल रूप में प्रकट हो गए। बोल कपिल भगवान की जय। अब कपिल भगवान के दर्शन करने ब्रह्मा जी स्वयं अपने ऋषि पुत्रों को लेकर साथ में आए। तो कर्दम जी ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना करी, महाराज आपके साथ में 9 बेटे आए हैं और मेरे घर में 9 बेटी हैं, बढ़िया जोड़ा बन जाएगा, महाराज आप कृपा कर दो। तो ब्रह्मा जी बोले बहुत अच्छी बात है। तब ब्रह्मा जी के जो ऋषि पुत्र थे उनके साथ में
करदम जी ने अपनी बेटियां यथा योग्य ब्याह दी। बड़ी बेटी थी कला देवी, जिनका विवाह मरीचि मुनि से हुआ। दूसरी अनसुईया, इनका विवाह अत्रि मुनि से हुआ। अरुंधति का विवाह वशिष्ठ जी से हुआ। ख्याति का विवाह भृगु जी से हुआ। शांति का विवाह अथर्वण जी से हुआ। क्रिया का विवाह क्रतु ऋषि से हुआ। हविर्भू का विवाह पुलस्त ऋषि से हुआ। ऐसे सब बेटियों का विवाह करके विदा कर दिया। करदम जी बोले, देवी बेटियां ससुराल गई और बेटा तुम्हें मिल गया, जिम्मेवारी पूरी हुई, अब हम चलते हैं। और तपस्या करने के लिए महात्मा चले गए। अब घर में मैया बेटा सिर्फ 2 सदस्य रह गए। तो एक दिन मां देवहूति ने अपने पुत्र भगवान कपिल से प्रश्न किया, निर्विन्ना नितराम भूमन असत इंद्रिय तर्षणा येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तम प्रभो प्रपन्नान्धं तम प्रभो। हे प्रभु, मैंने जीवन में सारे सुख पा लिए, फिर भी मेरा विषयों से वैराग्य क्यों नहीं हो रहा पुत्र, तुम ही बताओ। अभी भी मेरा मन अतृप्त है, आत्मा असंतुष्ट है, अब क्या पाना शेष रह गया। बेटा तुम परम ज्ञानी हो, आज अपने ज्ञान की कुल्हाड़ी से मेरे अज्ञान के वृक्ष को जड़ सहित काट करके मिटा दो। मैं आपकी शरण में आई हूं। और स्तुति करती हुई माता देवहूति कहती हैं, तम त्वागता हम शरणं शरण्यं तम त्वागता हम शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार तनो कुठारम् स्वभृत्य संसार तनो कुठारम् जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठं नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठं तं त्वागताहं शरणं शरण्यं तं त्वागताहं शरणं शरण्यं शरणं शरण्यं शरणं शरण्यं। तो माने का बेटा मैं तेरी शरण में हूं, मेरा अज्ञान मिटा। तब कपिल भगवान कहते हैं, मां अब ध्यान से सुनिए, मैं आपको श्रेय का मार्ग बतलाता हूं। हमारा जो मन है वही बंधन और मुक्ति का मूल कारण है। मन जब संसार के विषयों का चिंतन करने लगता है तो ये संसार में बांधने वाला बन जाता है, और यही मन जब भगवान के चरण कमलों का चिंतन करने लग जाए तो यही मन मुक्ति का साधन भी हो जाता है, बंधन से छुटकारा देने वाला बन जाता है। इसलिए मां अपने मन को भगवान के चरणों में लगाओ। बोले बेटा कोशिश बहुत करती हैं पर मन लगता ही नहीं है। आंख बंद करके भगवान के चरणों का ध्यान करो तो नौल तेल लकड़ी के अलावा कुछ याद ही नहीं आता। मन कैसे लगाएं ये बताओ। कपिल भगवान कहते हैं, मां तुम्हारा मन सीधे सीधे भगवान में नहीं लग रहा तो जिन महापुरुषों का मन पूरी तरह लग चुका हो तुम उन संतों के साथ लग जाओ, उनके दास बन जाओ। संगत की रंगत आएगी, अपने आप तुम्हारा मन भी ठहरने लगेगा, लगने लगेगा। बिजली का जो तार पकड़ लिया उसको तो करंट लग गया, अब तुम तार मत पकड़ो, बस पकड़ने वाले कोई पकड़ लो तो तुम्हें भी उतना ही भरपूर करंट लगेगा। उसी प्रकार तुम्हें भगवान समझ में नहीं आ रहे, पकड़ में नहीं आ रहे तो मत पकड़ो। जो भगवान को पूरी तरह पकड़े हुए बैठे हैं, समझे हुए बैठे हैं, ऐसे तत्वज्ञ संत के चरणों को पकड़ लो तो तुम्हें भी कृपा का भरपूर करंट प्राप्त हो जाएगा।
तो बेटा ये कैसे पता चलेगा कि कौन सिद्ध संत है, कौन नकली कौन असली? क्योंकि आजकल डुप्लीकेट की कमी नहीं है। तो संत अच्छे तो हैं ही हैं, पर फर्जी भी तो बहुत हैं। पता कैसे चले? कपिल भगवान कहते हैं मां 5 लक्षणों से संतों को पहचानो। 5 लक्षण कौन कौन से हैं? तितिक्षवः कारुणिका सुहृदः सर्वदेहिना अजात शत्रव शांता साधव साधुभूषण। ये साधुओं के सच्चे आभूषण हैं। पहला लक्षण तितिक्षवः। तितिक्षु माने सहनशील। साधु का कभी सम्मान होता है तो कभी अपमान होता है। साधु दोनों स्थितियों में समान रहता है। अपमान से उसे पीड़ा नहीं तो सम्मान से उसे कोई आकर्षण नहीं, दोनों से परे। कारुण का उसमें करुणा बहुत अधिक होती है। किसी का कष्ट वो देख नहीं पाता, हृदय उसका द्रवित हो जाता है। संत हृदय नवनीत समाना। तीसरी बात, समस्त शरीरधारियों को वो अपना सुहृद मानता है, ये सब मेरे हैं। चौथी विशेषता, अजात शत्रव। स्वप्न में भी कभी किसी व्यक्ति को शत्रु नहीं समझता, क्योंकि शत्रुता किससे करे? सब में उसे अपने प्रभु का दर्शन होने लगता है। तो निज प्रभु में देखें जगत कहिसन करें विरोध। जिन्हें अपने प्रभु का दर्शन ही सब में हो रहा हो तो वो बैर विरोध किसी से कैसे कर सकते? ये शरीर हमारा है, चाहे हाथ का हो, चाहे पैर का हो, चाहे पेट का हो या सिर का हो, तो पूरा शरीर हमारा और सभी अंग हमें प्यारे हैं। पर कई बार भोजन में जीभ कट जाती है। अब किसी ने कहा क्या हो गया, भोजन क्यों नहीं कर रहे? बोले क्या करें महाराज, जीभ कट गई। किसने काटी? बोले दांतों ने। अब अगला व्यक्ति आपको भड़काए कि तुम्हारे दांत बड़े दुष्ट हैं भाई, जीभ को काट दिया। वो इकलौती है, सुकुमारी है, कोमल है, और ये दुष्ट लोग 32 चारों तरफ से उसको घेर के खड़े हैं और उसके साथ अत्याचार कर रहे हैं। आपने कहा भाई साहब 5 बार पहले भी ऐसी कटी थी। अच्छा, इसका मतलब कई दिनों से उस बेचारी पर अत्याचार कर रहे हैं दुष्ट लोग। उखाड़ के फेंक दो इन दांतों को। कितना भी जोशीला भाषण दें तो क्या आपको दांतों पर क्रोध आ जाएगा? एक भी दांत तोड़ सकते हो? कोई नहीं तोड़ेगा, क्योंकि सबको पता है जीभ कटने का तो दर्द हो ही रहा है। दांत तोड़ेंगे तब भी दर्द हमको ही होना है। दांत भी तो हमारे हैं। जिह्वाम क्वचित संदसति तदद्भि तद्वेदनायाम कतमाय कुप्येत। तो जो विवेक हमें शरीर में है, यही विवेक संतों को समस्त शरीरधारी संसार के जीवों में हो जाता है। इसलिए निज प्रभु में देखें जगत कहिसन करें विरोध। सब में प्रभु का दर्शन करने वाले संत कभी किसी को अपना बैरी विरोधी नहीं मानते। ऐसे संतों का सत्संग करते करते आपका मन अपने आप ही भगवान में ठहरने लगेगा, लगने लगेगा। अष्टांग योग का वर्णन किया, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। भगवान का ध्यान चरणों से प्रारंभ करना चाहिए, चरणों से मुख पर्यंत। संचिंतये भगवत चरणारविंदम चरणारविंदम वज्रांकुशध्वजसरोलांछनाट्यम उत्तुंगरक्तबिलस नखचक्रवाला नखचक्रवाला
ज्योत्स्ना विराहत मह हृदयांधकारम् संचिन्तये आसम हरेरवनिता हिल लोक तीव्र शोकासुसागरविशोषण मध्युदारम् सम्मोहनाय रचितं निज माययास्य निज मायया भ्रूमण्डलं मुनिकृते मकरध्वजस्य संचिन्तये भगवतः तो चरणों से ध्यान प्रारंभ करें एक एक अंग का और अंत में मुखार बिंद पर ध्यान एकाग्र कर दे। इस प्रकार से अष्टांग योग पूर्वक भगवान के ध्यान की विधि बतलाई। भगवान कहते हैं मां किसी भी प्राणी के प्रति मन में आपके बैर विरोध है तो आपके मन को कभी भी शांति नहीं मिल सकती, क्योंकि किसी भी प्राणी से द्रोह करना भगवान से ही द्रोह करने जैसा है। सबके भीतर बैठे तो वही है। इस प्रकार बहुत जबरदस्त उपदेश दिया। और जीव मां के गर्भ में किस प्रकार आता है। कललम त्वेकरात्रेण पंचारात्रेण बुधबुधम। पिता के द्वारा मां के गर्भ में जब जीव आता है तो एक रात्रि में वो बलबुल के समान होता है, 5 दिन में वह बेर जैसा हो जाता है, जो बड़ा बेर होता है अंडाकार ऐसा बन जाता है। फिर 1 महीने में इसके हाथ पैर निकलने चालू हो जाते हैं। 3 महीने में बेटा और बेटी जैसा बनना है वैसा बन जाता है। और फिर माँ के उसमें गर्भ में ये पुष्ट होते होते इसको भूख प्यास सताने लगती है। और आप्यायनी नाम की एक नाड़ी भगवान ऐसी फिट कर देते हैं कि माँ के द्वारा किया हुआ आहार उस बच्चे को प्राप्त होने लगता है। और कभी कभी माँ तीक्ष्ण भोजन करती हैं, चटपटा। वो चटपटा पदार्थ जब इसके शरीर से टकराता है तो सर्वांगोत्थित वेदना, छटपटा जाता है, एकदम तड़फने लगता है। और इस प्रकार से इस जीव को 9 महीने तक बड़े कष्ट उठाने पड़ते हैं। फिर भगवान की याद करते हुए रोता है, प्रभु मुझे इस महा भयंकर नरक से बाहर निकालो। देहन्य देह बिबरे जठराग्निनाश्रित विणमूत्र कूप पतितो भ्रशतप्त देह इच्छन्नितो विवसितुम गणयन् स्वमासान् निर्वास्यते कृपण धीर भगवान कदानु। भगवान से कहता है कि हे प्रभु, मलमूत्र के भांड में मैं पड़ा हुआ हूं, वो दिन कब आएगा जब इस नरक से मैं बाहर निकलूंगा। जब बिलखता है तब भगवान उसे मां के गर्भ से बाहर करते हैं। बाहर आते ही भगवान को भूल जाता है और दुनियादारी भूल करके फिर नौनते लकड़ी में ज्यों का त्यों रम जाता है, सारी बातें भुला देता है माया के प्रभाव से, मैं मेरे में फंस जाता है। सुखदेव जी कहते हैं राजन, इसी प्रकार ये जीव पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म लेता है, बार बार मरता है, बार बार मां के गर्भ में जाकर के भयंकर गर्भवास का कष्ट भोगता है। जब तक ये जीव भगवान के चरणों में मन नहीं लगाएगा, उनके चरणों का आश्रय नहीं लेगा, तब तक इसका इस जन्म मरण की व्याधि से छुटकारा मिलने वाला नहीं है। उपदेश सुन करके माता देवहूति आनंद मग्न हो गई और बोली, बेटा कपिल, तुम्हारे उपदेश का सार एक ही समझ में आया कि जिसकी वाणी में भगवान का नाम है वो चांडाल भी हो तो भी पवित्र हो जाएगा, और सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण के घर में जन्म लेकर के भी जो जीव भगवान से विमुख हो गया
वो अपना भी कल्याण नहीं कर सकता तो दूसरे का क्या कल्याण करेगा। मैया ध्यान में बैठ गई, मां का शरीर सरिता में बदल गया और भगवान मां से विदा लेके सागर के तट पर पहुंच गए। और आज भी कपिल भगवान गंगा सागर में विराजमान हैं। अब जो जनवरी आएगी 14 जनवरी तो मकर संक्रांति कहलाती है। मकर संक्रांति पर दूर दूर से लोग जाकर के वहां कपिल भगवान का दर्शन प्राप्त करते हैं। आज भी सागर के मध्य विराजमान है। बोल कपिल भगवान की जय। इस प्रकार से मनु महाराज की बेटी देवहूति का चरित्र सुनाया। अब कहते हैं बड़ी बेटी आकुति, इनका विवाह रुचि प्रजापति से हुआ। इनके घर में भगवान यज्ञ नारायण प्रकट हुए। और तीसरी सबसे छोटी बेटी प्रसूति, इनका विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। इनसे 16 बेटियां हुई। दक्ष ने 13 बेटी धर्म को ब्याह दी। धर्म की मूर्ति नामक पत्नी के गर्भ से भगवान नर नारायण ऋषि प्रकट हुए, जो आज भी बद्रीनाथ में विराजमान हैं। और एक बेटी अग्नि को ब्याही, जिनका नाम है स्वाहा देवी। इसलिए हवन में आहुति देते समय हम स्वाहा शब्द का प्रयोग करते हैं, क्योंकि अग्नि की पत्नी है स्वाहा। और एक बेटी दक्ष ने पितरों को ब्याही, जिन पितरों की बेटी का नाम है पत्नी का नाम है स्वधा। इसलिए पितरों को जल देते समय हम स्वधा शब्द का प्रयोग करते हैं। और एक बेटी सती, जिनका विवाह हुआ महादेव शंकर के साथ, परंतु सती के कोई संतान नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि महादेव का अपमान दक्ष ने अपने यज्ञ में किया, तो दुखी होकर सती ने शरीर ही त्याग दिया। विदुर जी चौंके और बोले, महाराज दक्ष ने ऐसा क्या कर दिया जिसके कारण माता सती को शरीर त्यागना पड़ा? विस्तार से सुनाइए। तब सुखदेव जी कहते, जिस समय भोले बाबा की पत्नी देवी सती हैं, इधर ब्रह्मा जी ने दक्ष को प्रजापति का पद प्रदान किया। प्रजापति का पद इंद्र से भी ऊंचा होता है, तो बहुत बड़ा पद। और जितने ऊंचे पद पे जाओ उतना ही स्वागत सत्कार ज्यादा होता है। दक्ष जब प्रजापति बने तो सारा देव मंडल उनके स्वागत में आ गया। महाराज हम आपका स्वागत समारोह मनाना चाहते हैं। दक्ष ने कहा कोई बात नहीं, मना लो। तो बहुत बड़ी सभा लगी, जिसमें देवता महात्मा सब इकट्ठे हुए। परंतु जैसे ही दक्ष ने प्रवेश किया, सारी सभा ने खड़े होकर स्वागत किया। आइए आइए महाराज, स्वागत है आपका, बधाई हो बधाई हो। सभी तो खड़े हो गए, पर 3 लोग बैठे रहे। तो दक्ष का ध्यान गया, ये 3 कौन बैठे हैं? ब्रह्मा जी पर ध्यान गया, अरे ये तो पूज्य पिताजी हैं हमारे, चलो बैठे रहने दो। फिर भगवान नारायण पर ध्यान गया, अरे ये भी हमारे दादाजी हैं, कोई बात नहीं, बैठे रहने। पर जैसे ही तीसरे सदस्य भगवान शंकर को देखा, सोई मूड खराब हो गया। ये तो मेरा दामाद है, अपनी बेटी मैंने इसको ब्याही है, इसने खड़े होकर स्वागत क्यों नहीं किया मेरा? भयंकर मूड खराब हो गया। और दक्ष ने अपनी गद्दी पर आती भाषण चालू कर दिया। श्रूयताम ब्रह्म रसयो में सहदेवा सहाग्नय साधूनाम ब्रुवतो व्रक्तम न ज्ञाना न चमत्सरा। सारी सभा सावधान होकर के सुने। सभ्य समाज में किसी असभ्य अशिष्ट व्यक्ति को कभी नहीं बुलाना चाहिए, नहीं तो सारी सभा की मर्यादा भंग हो जाती है। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे, यहां असभ्य कौन आ गया भाई? एक से एक दिग्गज लोग बैठे। दक्ष ने कहा इधर उधर क्या देख रहे हो, ये शंकर तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहा? राम राम राम। एक सामान्य व्यवहार है, सभापति के आने पर सभासदों को खड़ा होना कर स्वागत करना चाहिए। मैं अपने स्वागत सम्मान का भूखा नहीं हूं, पर इस मर्यादा का कोई अतिक्रमण करे ये मुझे सहन नहीं होता।
इसको मर्यादा का क्या गान? 24 घंटे भूत प्रेतों को संग में घूमता है। एक ने कहा ऐसे मत बोलो, आपके दामाद हैं, जमाई साहब हैं, जब आपने बिटिया ब्याही थी तब ये दोस्त दिखाई नहीं पड़े थे कि आपको? दक्ष और गर्म हो गया, ये मेरा दामाद। पूछिए, पिताजी बैठे हमारे ब्रह्मा जी, इन्होंने कहा इसलिए मुझे अपनी बेटी ब्याहनी पड़ी बाप की बात रखने के लिए, नहीं तो मुझे इसकी सूरत पसंद नहीं। अरे कहां मेरी मृगलोचनी बेटी सती और कहां ये बंदर जैसी आंख वाला शंकर। गृहीत्वा मृगसावाक्षा पाणी मरकट लोचना। जब भगवान शंकर को मरकट लोचन कहा, बंदर जैसी आंख वाला, तो भोले बाबा तो कुछ नहीं बोले, पर नंदीश्वर का मूड खराब हो गया। नंदीश्वर ने भोले बाबा से कहा, भोलेनाथ देखो ये कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं, या तो आप इनको शांत करो नहीं तो हमको आदेश दो, 2 मिनट में इनकी बोलती बंद करूं। भोलेनाथ मुस्कुरा के बोले, कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। अरे कोई और नहीं है, ये हमारे ससुर साहब हैं, और बेटा ससुराल की गाली सबको सुननी पड़ती है। आज हम भी सुन रहे हैं, थोड़ा तुम भी सुन लो भाई। अब ससुराल वाली बात आई तो नंदीश्वर बेचारे शांत, कोई बात नहीं। परंतु आप किसी को गाली दो और सुनने वाला बड़ी मस्ती के साथ सुने तो और ज्यादा मूड खराब होता है। इतना क्रोध आ गया दक्ष को, ये गाली देते देते शंकर जी को शाप ही दे दिया। मैं शिव शंकर को शाप देता हूं, आज के बाद किसी यज्ञ में इसे भाग न दिया जाए। ये बात सुनी तो नंदीश्वर भयंकर क्रोधित हो गए, तिल मिला के खड़े हो गए। बोले, ए प्रजापति, पद के मद में महादेव की महिमा सर्वथा भूल गए। जब से आए हो बड़बड़ाए जा रहे हो, मैं भी शाप देता हूं तुमको बकरे का ही मुंह लग जाए। तो दक्ष के पक्ष में भृगु जी खड़े हो गए। ए नंदीश्वर, ससुर दामाद की आपसी लड़ाई तू बीच में क्यों बोला? मैं भी शाप देता हूं शिव जी के गण सब पाखंडी हो जाएं। तो शिव जी के गण सब नाराज हो गए। ए बुढ़े बाबा, हमको पाखंडी बोलता है? हम भी शाप देते हैं तेरे जैसे चाटुकार ब्राह्मण भिखमंगा हो जाएं, सर्वभक्षी हो जाएं। भोले बाबा ने देखा ये स्वागत समारोह हो रहा है या साप समारोह हो रहा है। सब एक दूसरे पर बरस रहे हैं, जो मन में आवे सो बोल रहे हैं, और सब गड़बड़ हमारी वजह से हुआ है, तो चलो हम ही यहां से खिसक जाते हैं। और भोले बाबा तुरंत अपने गणों को शांत करके वहां से चले गए। मामला शांत हो गया, परंतु दक्ष का क्रोध शांत नहीं हुआ। चला तो गया, और बाद में गंगा तट हरिद्वार में जाकर के बहुत विशाल यज्ञ दक्ष ने करवाया, और उस यज्ञ में सारे देवी देवता बुलाए, पर महादेव को निमंत्रण नहीं दिया। तो सारे विमान जब महादेव के ऊपर से गुजरे तो सती जी को बड़ा कौतूहल हुआ, इतने सारे विमान कहां जा रहे हैं। मन नहीं माना तो नीचे से आवाज लगा के पूछ दी, अरे बहनाओ, बड़ी बंठन के जा रही हो, कहां प्रस्थान हो रहा है? तो देवांगनाएं जो विमान में जा रही थी हंस के बोली, अरे बहन तू यहीं बैठी है अभी? तेरे मायके में तेरे पिताजी ने कितना जोरदार यज्ञ किया है, सारी दुनिया वहां उमड़ रही है, और तू अभी ससुराल में ही जमी बैठी है। सुन के सती जी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं। मेरे मायके में महोत्सव है और मुझको पता ही तक नहीं, ये कैसे हो गया? अब तो सती जी ने कहा, ठीक है बहन तुम चलो, मैं भी बस निकल ही रही हूं। यूं कह के बात को बनाई, परंतु सती जी के मन में भयंकर दुविधा। भोले बाबा को मनाती हुई सती जी ने निवेदन किया, भोलेनाथ तनिक ऊपर देखोगे? भोले बाबा ने कहा, क्या बात है? बोले, देखो ये कितने विमान जा रहे हैं, पता है ये कहां जा रहे हैं? आपकी ससुराल में जा रहे हैं, क्योंकि आपके ससुर साहब ने बहुत जोरदार यज्ञ किया है। भोलेनाथ ने कहा, हाँ देवी मुझे मालूम है, मुझे पता है। बोले, आपको पता है तो आप तैयार क्यों नहीं हो रहे? भोलेनाथ ने कहा, क्यों, हमारे लिए कोई चिट्ठी आई थी क्या? सती जी ने कहा, देखो चिट्ठी तो नहीं मिली,
परंतु भेजी तो जरूर होगी। जब इतने देवताओं को निमंत्रण दिया तो महादेव को कैसे छोड़ सकते हैं? भोलेनाथ ने कहा हमको मालूम है, चिट्ठी भेजी ही नहीं है। बोले आपको कैसे मालूम? तब भोले बाबा ने पूरी कहानी सुनाई। उस दिन तुम्हारे पिता के स्वागत में हम खड़े नहीं हो पाए, इसी कारण तुम्हारे पिताजी ने जम को हमको गालियां दी। और देवी एक बात कहूं, स्वानाम यथा वक्रधियां दुरुक्त देवान संतप्यति मर्मताडितः। देखो, कोई बाण चला दे तो बाण का घाव तो समय रहने पर ठीक हो जाता है, पर बाणी का जो घाव लगता है वो दिन रात चुभता रहता है, वो कभी ठीक नहीं होता। जब भी वो कड़वे वचन याद करो तभी वो दर्द देने लगते हैं। तो मैं उन बातों को भुलाना चाहता हूं देवी, इसलिए जो हुआ सो हुआ, अब हम ना जाएंगे और न हम चाहेंगे कि तुम वहां जाओ। सती जी ने कहा ओहो, तो इतने दिनों से अनबन चल रही है, हमें कुछ पता ही नहीं। भोले बाबा से हम गृहस्थों को सीखना चाहिए। क्या भरी सभा में ससुर जी ने इतनी गालियां दी भगवान भोलेनाथ को, पर आज तक सती जी से कभी चर्चा नहीं करी महादेव ने। वहां की बात वहीं छोड़ी। हम लोग क्या करते हैं, ससुराल में कहीं से भी किसी से भी कोई नेक कसर पड़ जाए तो वो सारी कसर का कोप हम घर में आके उतारते हैं देवी जी के ऊपर। तो बाहर की बात बाहर छोड़ के ही घर में आना चाहिए। महादेव ने कुछ नहीं बताया, आज परिस्थिति आई तब बताना पड़ा। सती जी ने कहा ठीक है, यदि आपने निर्णय ले लिया कि आप नहीं जाओगे तो मुझे आज्ञा दो, मैं ही जाके बात संभाल लूंगी। भोलेनाथ ने कहा हमें तुम्हारा जाना उचित नहीं लग रहा, बाकी जो तुम्हें अच्छा लगे सो करो। और यूं कह के बाबा ने तो आंख बंद कर ली। अब सती जी धर्म संकट में, कभी बाहर जाएं कभी भीतर आए, निष्क्रामती निर्विशति द्विधा ससा। अंत में फैसला किया कि मैं जाऊंगी। जब सती जी दूर तक निकल गईं तब भोले बाबा ने अपने गणों से कहा जा रही हैं तो तुम जाओ, इन्हें आदर के साथ छोड़ के आओ। तो सारे रुद्रगण बोले माता जी हम भी चलें? बोले चलो। बोल सती महारानी की जय। भूत प्रेतों की मंडली के साथ सती जी चल पड़ी और जैसे ही पहुंची तो किसी भी सदस्य ने सती जी को ना प्रणाम किया ना राम राम। सती जी इधर से आ रही हैं तो इधर मुंह फेर के खड़े हो गए। सच्चे मन से यदि गले लगाया तो केवल उनकी माता जी ने। सादर भला ये मेरी एक माता, सादर भला ये मेरी एक माता, भगनी मेरी बहुत मुस्काता, भगनी मेरी बहुत मुस्काता, सादर भला ये भला ये मेरी एक माता, सादर भला ये मेरी भला ये मेरी, भला ये मेरी। बड़े प्यार से माता जी मिली। बहनें तो देख करके हंसने लगी, अरे ये बिना निमंत्रण के ये कैसे आ गए। दक्ष ने सती को देखा तो मुंह फेर लिया। सती जी अपना अपमान भी सहन कर गई, पर जब यज्ञशाला पर दृष्टि उनकी गई तो अरुद्र भागम तम अवेक्ष चाध्वरम। यज्ञ में सबके हिस्से रखे नजर आए पर महादेव का कहीं नाम नहीं, कोई स्थान नहीं, कोई हिस्सा नहीं। अब सती जी से सहन नहीं हुआ, एकदम क्रोध में भर गई और बोली प्रजापति तुम्हें पद का इतना मद हो गया कि महादेव की महिमा भूल गए। मुझे आपसे पिता कहने में लाज लगती है और आज मुझे पता चला है कि तुम शिव द्रोही हो। 2 अक्षर का नाम शिव, 1 अक्षर का नाम पिता, 2 अक्षर का नाम महादेव। 2 अक्षर का नाम शिव, 1 अक्षर का नाम पिता। 2 अक्षर का नाम शिव, 1 अक्षर का नाम पिता। 2 अक्षर का नाम शिव, 1 अक्षर का नाम पिता। 2 अक्षर का नाम शिव, 1 अक्षर का नाम पिता। 2 अक्षर का नाम शिव, 1 अक्षर का नाम पिता। 2 अक्षर का नाम शिव, 1 अक्षर का नाम पिता। 2 अक्षर का नाम शिव, 1 अक्षर का नाम पिता। 2 अक्षर का नाम शिव, 1 अक्षर का नाम पिता। 2 अक्षर का नाम शिव, 1 अक्षर का नाम पिता। 2 अक्षर का नाम शिव, 1 अक्षर का नाम पिता। 2 अक्षर का नाम शिव, 1 अक्षर का नाम पिता। 2 अक्षर का नाम शिव, 1 अक्षर का नाम पिता। 2 अक्षर का नाम शिव, 1 अक्षर का नाम पिता। 2 अक्षर का नाम शिव, 1 अक्षर का नाम पिता।
एक बार किसी की वाणी से निकले तो सारे पाप भस्म हो जाते हैं। ऐसे मंगल मूर्ति कल्याण निधान भगवान शिव से तुम्हारे अतिरिक्त कौन द्रोह करेगा। शिव द्रोही से मैं नाता नहीं रख सकती, और जब तक मेरा शरीर रहेगा। महादेव प्रभु को सब ज्ञात होते हुए भी लीला कारणवश उन्होंने माता सती को जाने की अनुमति भी नहीं दी और उन्हें रोका भी नहीं, क्योंकि प्रभु तो सर्वज्ञ हैं, वह सब कुछ जानते हैं। उन्हीं की लीला से माँ के एक रूप से दूसरे रूप में परिणित होने का अवसर समय आया, जिससे माँ सती रूप को त्याग कर फिर आगे चल के पार्वती जी के रूप में भगवान भोले शंकर के साथ स्थापित हुई। तो यह सब जो हमारी पौराणिक कथाएं हैं, उन कथाओं के अंतर्गत यही सिद्ध होता है कि यदि भक्त अपने प्रभु को किसी भी दशा में आकर्षित या उनके ऊपर अपना अधिकार जमा सकता है, क्योंकि कहा गया है अस अभिमान जाई जन भोरे, मैं रघुपति पति मोरे। तो प्रभु के आप दास हैं और प्रभु आपके स्वामी हैं। यह बहुत बड़ी एक भाव है जो आपके अंदर होना चाहिए भक्तों, और इसी भाव के साथ आप लोग भक्ति में अपने मन को लगाए रहें। भक्तों, कथा का स्वाद लेते रहें, इस रस को पान करते रहें, जिससे आपका भक्तों कल्याण हो। श्री राधे राधे। कर तूफान बन के चले, असंख्य भूत प्रेतों की भीड़ इनके पीछे चल पड़ी। भूत प्रेतों का शरीर वायु प्रधान, इसलिए इतनी भयंकर आंधी चली कि देवता जो यज्ञ कुंड में यज्ञ में हवन कर रहे थे वो घबरा गए। देखो देखो कैसी आंधी आ रही है। एक ने कहा आंधी तो नहीं, आंधी का कोई मौसम नहीं है, तो ये आंधी कैसी है। एक बोला ये आंधी वांधी कुछ नहीं है, हमें लगता है कहीं डकैती पड़ रही है, सो डकैत लोग भाग रहे हैं। दूसरा बोला कि डकैत तो हो नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते? बोले भैया इस समय बड़ा कठोर शासन